हेलो बच्चों। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो हमारा फर्स्ट क्लास में हम पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट का मैं आपको इंट्रो दे दूंगा अभी। तो उसके बाद हम हमारे जो क्लासेस है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। वो आपको नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, तो वहाँ से तब से स्टार्ट करेंगे क्लास। प्रोबेबली मैं फर्स्ट वीक के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एंड तब तक के लिए चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पास्ट जो है हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे भी आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि आप अगर लेमन जूस बनाते हैं, लेमन वाटर हो गया, या फिर आप मान लीजिए आप अपने एक सिंपल रिएक्शन पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस का। ओके, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन जो हो गया मतलब अगर हम आपको बोलें एक कंटेनर है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक एसिड और एक बेस डाला। ओके, तो उसके बाद उसमें से सॉल्ट एंड वाटर निकला। ओके, तो वो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। एंड इक्वेशन क्या हो गया, जो हमने यहाँ पर लिखा है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। ओके, तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पर हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। हमारा हम जब खाना खाते हैं हमारे पेट में केमिकल रिएक्शन होता है, उसे खाने को हम ब्रेक डाउन होता है, फैट्स, लिपिड, इसमें ब्रेक डाउन, प्रोटीन, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा जो केमिकल रिएक्शन आपका होता है, लाइट रिएक्शन, तो उसे हम अगर लिख लें तो हो गया केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आपको पहली बात ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ओके, चैप्टर से पहले हम उसका नाम जानें। ओके, और एक बात यहाँ पर देखिए, एक अच्छा चीज़ लिखा है यहाँ पर, फैक्ट्स आर नॉट साइंस, आज डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। इसका मतलब है साइंस जो होता है वो सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलता है। मान लीजिए आज से मान लीजिए 100 साल पहले, जबकि हमारा क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आज देख रहे हैं वो नहीं होता हुआ, डिस्कवरी उसका नहीं हुआ था। तो उससे पहले वो पहला बात जो फैक्ट्स होता है, अगर हम कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी कर लें उसके बाद वो फैक्ट बन जाता है, तो उसे हम याद रखते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं। ओके, तो उससे पहले साइंस का क्या मतलब होता है कि और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। ओके, एंड इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। साइंस को हम कंटिन्यूसली जानेंगे, उसका कुछ थ्योरी निकलेगा तो उसे हम पढ़ेंगे। ओके, ये होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन फर्स्ट मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर में जब हम दूध को रूम टेम्परेचर के में, जो मिल्क होता है, अगर हम उसे लेफ्ट कर दें रूम टेम्परेचर में ड्यूरिंग समर, तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मिल्क है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या में, कर्ड में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है, इसलिए जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वो हो जाएगा फास्ट।
ओके, इसीलिए ये जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एन आयरन तावा और पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफियर। ह्यूमिड एटमोसफियर का मतलब है मॉइस्ट एटमोसफियर। मॉइस्ट एटमोसफियर अगर छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसमें होगा रस्ट डेवलप्ड ऑन सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के सरफेस पे रस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन मतलब आपने देखा होगा जो वाइन वगैरह जो बनाया जाता है तो उसमें किसी फर्मेंट किया जाता है, उसे बहुत टाइम तक सड़ाया जाता है एक तरफ से। ओके, उसके बाद ये फर्मेंटेड होता है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। फूड इज़ कुक्ड, ये भी फूड इज़ कुक्ड, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फूड के डाइजेस्टेशन, मैंने जैसे बोला था आपको एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का, इन आवर बॉडी इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। वी रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब यहाँ पर 2 टाइप का होता है। रेस्पायर का मतलब होता है, आप ये समझ रहे होगा कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, मेनली हम एयर लेते हैं, उसमें से एयर में से हम ऑक्सीजन अपने अंदर रखते हैं और अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, वो होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक फूड टू गेट, यहाँ फूड का मतलब है ग्लूकोज, गेट एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी। ओके, मतलब हमारा बॉडी में जितना भी रिएक्शंस होता है उनके लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एक यूनिक बोल सकते हैं, एक ऐसा करेंसी है बॉडी में, इसे यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। एटीपी से एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन इंटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। ओके, उसके बाद इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम हार्ड चेंज। इसका मतलब क्या है, मतलब आप देख लो, जब फूड हम खाते हैं, मतलब आज हम अगर चावल खा रहे हैं तो वो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो चावल नहीं रहेगा। हम चावल खाएं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिख देता हूँ। हम अगर यहाँ पर राइस खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ओके, तो ये होता है क्या, ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक होके हमें कार्बोहाइड्रेट और एटीपी हमें मिलता है। तो उसके फिर इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक करके हमें मिलता है एटीपी। मैं आपको और एक सिंपल वे में बता देता हूँ। हमने खाया राइस, इसमें ऐड किया एंजाइम, तो एंजाइम इन पे ऐड करके इन्हें स्मॉल पार्ट्स इन्हें स्मॉल साइज में ब्रेक करते हैं, प्लस वही एंजाइम
यही एंजाइम इन्हें फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, समझे। तो हमने जो राइस खाया तो फिर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुआ थ्रू एंजाइम्स। वही एंजाइम्स उन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होने के बाद इस पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे हम ब्रेक करके हम इससे एटीपी निकालेंगे। मुझे ये होता है प्रोसेस। ओके, एंड उसके बाद उसका जो इनिशियल नेचर था वो चेंज हो गया। देखा, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवhat चेंजेस। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes। जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंजेस मतलब उसका जो फिजिक्स उसका शेप साइज का वो चेंजेस होते हैं, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। एंड केमिकल चेंजेस मतलब उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका चेंजेस होते हैं। आटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनका बॉन्डिंग, ये सब चेंजिंग होता है। ओके, समझ लो आप। आप ये समझ लीजिए, आपके पास एक बॉल है, ये एक बॉल है। ओके, बॉल क्ले बॉल है। ओके, क्ले बॉल है। इसमें इसको हमने एक पहले सर्कल था, अब इसे हमने सर्कल से हमने इसे स्क्वायर के शेप में दे दिया। ये होता है क्या? फिजिकल चेंज। ये होता है फिजिकल चेंज। ओके, एंड उसके बाद अगर हम एक क्ले बॉल है, इसे हम हीट करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट्स है इसका चेंज हो जाएगा और एक कुछ अलग टाइप का बॉल बन जाएगा, डिफरेंट बॉल। अगर हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से कुछ पार्ट इसका जल जाएगा, इसका जो बॉन्डिंग है आटम के बीच में वो टूट जाएगा, तो एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा। इसे होते हैं केमिकल चेंज। ओके, एंड ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल हो सकता है, पर ये वाला रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ओके, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं हो सकता, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है। एंड उसके बाद चेंजेस और मैटर इन प्रीवियस चैप्टर क्लासेस हमने पढ़ा होगा। व्हेनेवर केमिकल changes occur, we can say that a chemical reaction has takes place। ओके, केमिकल चेंजेस मतलब ये देखिए, यहाँ पर आपका पहले राइस था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपका एटीपी फॉर्मेशन हुआ है। इतना इसमें जो चेंज हुआ है ये सब कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें मैंने जो बोला केमिकल चेंजेस, इसमें क्या होता है कि आटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूटता है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। अब देखा होगी हमारा पहले जो ग्लूकोज था C6H12O6, इसमें अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ओके, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो इसके साथ यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। प्लस एनर्जी हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर
प्लस ATP एनर्जी। तो ये है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ATP, ये सब निकलेगा हमारे बॉडी के अंदर। हमारा जो रिएक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो हमें ये वाला रिएक्शन होता है। ओके, एंड whenever a chemical is active, so you can say the chemical reaction, chemical changes occur, you can say that chemical reaction has taken place. Okay, and you may perhaps be wondered as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find out this equation. Okay, अगर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये मैंने तो यहाँ पर लिख दिया फिजिकल चेंजेस यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल चेंजेस हुआ है या फिजिकल चेंजेस हुआ है? तो इसे हम देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है, एक्टिविटी 1.1। ओके, और यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या एक फिजिकल चेंजेस हुआ है एक रिएक्शन में। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर दिस एक्टिविटी नीड्स टू बी टीचर्स असिस्टेंट। ये जो एक्टिविटी आपके स्कूल में होगा, शायद आपके 10th क्लास में, अगर स्कूल में आपके लेबोरेटरी होगा तो वहाँ पर ये रिएक्शन आपको मैम करके दिखाएंगे, मैम ऐसा करके दिखाएंगे आपको। ओके, क्या होगा ना, पहले क्लीन करेंगे मैग्नीशियम रिबन को 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। क्यों सैंड पेपर में क्यों रबिंग करेंगे यहाँ पर? क्योंकि to remove the oxide on its surface of magnesium रिबन। जैसे कि आयरन अगर हम बहुत देर तक रख ले, खुला छोड़ दें, तो उसके मॉइस्चर कंटेक्ट में आकर उसके ऊपर एक जैसे हो जाता है ना, उसके ऊपर एक आयरन डस्ट का एक फॉर्मेशन होता है, पतली लेयर का रस्ट हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक पतला सा लेयर का मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसे पहले सैंड पेपर में रब करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमें ये क्यों किया गया है ये स्टेप। ओके, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन इसी में से आएगा, क्यों क्या रब किया जाता है। अगर आपको पूछा एग्जाम में तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद है होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग। टोंग का मतलब ये जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट, आप इसे डायरेक्ट तो हाथ में नहीं पकड़ेंगे ना, आप डायरेक्ट पकड़ेंगे तो आग लगाएंगे तो आपको बर्न भी हो सकता है आपका हैंड, इसीलिए हम इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसे पकड़ेंगे। ओके, टोंग बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प का मतलब आपका अगर लैब में जाओगे तो वहाँ पर एक इस टाइप का होता है, ये जो पाइप होता है ये सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक नॉब टाइप का होता है, जैसे हम गैस स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पर, उसी टाइप का यहाँ पर तो इसे घुमाएंगे तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लाइटर से या माचिस से यहाँ पर आग लगेगा। ओके, तो इसे यहाँ पर चलाएंगे, इसे बोलते हैं स्पिरिट लैम्प, बर्नर का टाइप। ओके, और बर्नर एंड कलेक्ट द आसेस सो फॉर्म इन वाच ग्लास। तो यहाँ पर जो जलने के बाद ये जो आसेस यहाँ पर गिर रहे हैं ना, यहाँ पर इसे कलेक्ट करेंगे एक डिस्क में है। ओके, वाच ग्लास का मतलब होता है ये जो ग्लास होता है ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, ऐसा क्या टाइप का ग्लास होता है। ओके, मैं कभी दिखाता हूँ रुक। तो ये देखिए यहाँ पर जो ग्लास है इसे बोलते हैं वाच ग्लास। अपने लैब में देखा होगा इस टाइप का ग्लास, इसे बोलते हैं वाच ग्लास, ट्रांसपेरेंट होता है ना इसलिए। ओके, since the burn collected acids were found in the watch glass as shown in the figure. Okay, burn the magnesium ribbon, kept it away as far as possible from your eyes. क्यों?
इसका दूर इतना क्यों रखना है, क्योंकि ये जब जलता है ना, ये बहुत ही ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। बिकॉज ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है इसलिए यहाँ बोले बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्टिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन माचकास। तो यहाँ पर हमको एक केमिकल रिएक्शन पता चला है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि मैग्नीशियम, जब यहाँ पर ये मैग्नीशियम रिबन हमको बन के हीट दिए और उसके बाद उसका ऐश गिरा, यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले था मैग्नीशियम, अब बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और देखिए ऐसा मिल गया। इस क्या लिखा है, द नेचर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस। यहाँ पर इससे पहले था मैग्नीशियम रिबन, अब बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जो पहले था अब ये अलग चीज़ बन चुका है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये एक्चुअली मैग्नीशियम ही होता है, Mg मैग्नीशियम। लाइक पतला सा स्ट्रीट के टाइप का होता है, वो मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं उसे। ओके, मैग्नीशियम, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या केमिकल जो रिएक्शन हुआ, अभी हमें पता क्या चला है, जहाँ जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम अगर कॉपी पे लिखे तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में जो हुआ उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, ये हो गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो गया। अभी जो हमारा केमिकल रिएक्शन जो हुआ है, Mg से MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है मैग्नीशियम से, उसे अगर हम कॉपी पे लिख लें तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम, अभी क्या हुआ, मैग्नीशियम था पहले, उसके बाद उसे हमने दिया हीट, और क्या बन गया अभी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आप इसे लिख सकते हैं और आप इसे भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर लिख सकते हैं हीट, और इसे आप एक सिंबल के साथ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट को। एक अच्छे से लिख लेता हीट, ऐसे यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये है केमिकल इक्वेशन। ओके, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए ट्रेजलिंग वाइट फ्लेम। अब जब लैब में करोगे आपको वहाँ पर दिखेगा, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, ये वाला रिएक्शन आपको वहाँ पर भी दिख जाएगा। ओके, ट्रेजलिंग वाइट फ्लेम, ये वाला आपको याद रखना है। कौन सा फ्लेम अगर पूछेगा एग्जाम में, आपको बोलना है वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम। ओके, चेंज इनटू ए वाइट पाउडर, सॉरी वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर लिखा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन in presence of ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, तो यहाँ पर अब डिटेल में हम थोड़ा लिख लेते हैं, मुझे थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो एयर में होता है, इसे हम देंगे हीट सिंबल के साथ, ऐसे वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अभी ये वाला होता ना, अभी और एक एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पर,
टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे हम, एंड उसके बाद ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। व्हाट विल यू ऑब्जर्व। एक एक्टिविटी है, एंड दूसरा एक्टिविटी है 1.3 का टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल in the conical flask. Okay, take a few zinc granule in the chemical flask or a test tube, and add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to this figure 1.2 यहाँ पर। हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड का जो pH होता है बहुत लो होता है, इसलिए हाथ में जलने का चांसेस होता है, इसका केयरफुली हैंडल करना है। ओके, जब ये आप लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करो तो अब इसके बाद का ख्याल का ध्यान रखो। ओके, एंड डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। जो जिंक ग्रैन्यूल है ये नीचे बैठा है, देखो जिंक ग्रैन्यूल, यहाँ पर कुछ रिएक्शन होता हुआ आपको दिख रहा है क्या। टॉस द क्रोनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब, इस से टच करना थोड़ा सा, तो आपको क्या पता चलेगा, इस तरह चेंजेस या टेम्परेचर बढ़ गया होगा। क्या होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ओके, पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। ओके, अभी हम देखेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका हो गया, ये वाला देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका कुछ पिक्चर नहीं दिया गया है यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन भी लिख लूँगा इसका। जो लीड नाइट्रेट है, इस लीड नाइट्रेट का इसका फार्मूला क्या हुआ, लीड नाइट्रेट एंड यहाँ पर स्पेस कार्बन में Pb NO3 2। ओके, ये वाला इक्वेशन है इसका। सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, ये वाला लीड नाइट्रेट का हम सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ये वाला इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ओके, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एंड पोटेशियम आयोडाइड का होता है पोटेशियम का के, आयोडाइड का आई, के आई। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या होगा, हम ऑब्जर्व क्या करेंगे इसमें कि आपका एक येलो टाइप का, ब्राइट येलो टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फॉर्म्ड येलो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, एंड वो जो येलो प्रेसिपिटेट होगा वो उसका फॉर्मूला भी कुछ होगा, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा ये वाला चीज़, मैं आपको और एक बार समझता हूँ ये चीज़। और इस देखिए, जो लीड नाइट्रेट होता है Pb NO3 2। ओके, तो यहाँ पर ये पता है क्या है कि हमें एक ये वाला जो सोल्यूशन है इसे लेना है ट्यूब में। ओके, ट्यूब में लेना है, एंड उसके बाद उसके बाद सोल्यूशन ले लिया, ऐड सम पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड भी हमने ऐड कर दिया, क्या है। उसके बाद क्या होगा, अपनी केमिकल रिएक्शन तो पड़ा होगा। ओके, तो पोटेशियम क्या होगा, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर। ये जो पोटेशियम है इसे डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो बनेगा क्या बनेगा, के NO3 प्लस ओके, ये वाला बनेगा। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है, एंड उसके बाद ये जो
जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ोगे आगे या फिर पढ़ के आए होगे शायद 9th क्लास में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाले जो पोटेशियम का पार्ट होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इससे धक्का मार के निकाल देते हैं बाहर, और इसके प्लेस पे ये बढ़ जाता है यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं आप, एंड ये पी आकर आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्यूबल नहीं होता है। जैसे कि अगर ये सॉल्यूबल होता है तो ये इसके साथ घुल मिल जाता। ओके, तो ये जब ये सॉल्यूबल नहीं है तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ये लास्ट में ये यहाँ पर जम के रह जाएगा। यहाँ पर ये वाला अमाउंट अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊँ, कॉनिकल फ्लास्क। ओके, ये थोड़ा हाँ ये वाला ठीक है। अभी कॉनिकल फ्लास्क बन गया है, तो उससे में क्या होगा कि ओके, ये वाला फ्लास्क, ये दो फ्लास्क है। ओके, तो हमने पहले क्या किया, ओके पहले हमने इसमें क्या किया ना, जो PbNO3 है, लीड नाइट्रेट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लीड नाइट्रेट, जो लीड नाइट्रेट है ऐसे लिख देते हैं, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन यहाँ पे हमने डाला। ओके, तो उसके बाद अब पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन भी इसमें डाला। शॉर्ट में पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन भी इनमें डाला। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर डाला, तो उसके अंदर होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो फॉर्म होगा, एक नया चीज़ फॉर्म होगा यहाँ पर। ओके, ये सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रेट। पोटेशियम हाइड्रेट का सॉल्यूशन बनेगा एंड सॉरी मेरा मतलब है पोटेशियम प्रेसिपिटेट बनेगा ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये होगा एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर बॉटम में थोड़ा प्रेसिपिटेट रह जाएगा। ये प्रेसिपिटेट का नाम है पोटेशियम हाइड्रेट। पोटेशियम हाइड्रेट प्रेसिपिटेट, PPT बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, ये प्रेसिपिटेट है, इसे PPT बोलते हैं। ओके, पोटेशियम हाइड्रेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पर नीचे जम जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक पानी का जार लोगे, ओके यहाँ पर पानी है, ओके पानी, और उसमें अगर आप रेत थोड़ा डाल दोगे तो वो रेत क्या होगा, वो थोड़ी ना पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, और यहाँ पर नीचे जम जाएगा। यहाँ पर रेत यहाँ पर जम जाएगा नीचे। उसी तरह उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब वो नहीं इसमें घुल रहा। ओके, इसे हम इसे बोलते हैं वाटर एंड थोड़ा सैंड हो गया। ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट के टाइप पे इसे नहीं मिल रहा, ये एक सेपरेट एक लेयर नीचे बना रहे हैं। ओके, समझाने के लिए आपको बोला यहाँ पर। ओके, ये वाला दो रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हमारा जो यहाँ पर पहला रिएक्शन था, और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो बना क्या वाइट पाउडर सब्सटेंस, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड सेकेंड एक्टिविटी में हमारा क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। एंड थर्ड जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया।
रिजल्ट, यहाँ आपका रिजल्ट बता रहा हूँ सब। ओके, तो यहाँ पर जो ए वाला रिएक्शन है ना, एक्टिविटी 1.3 का ये वाला है, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। ये कॉर क्या है कि इसे ऊपर का सील करने के लिए बनाते हैं। ये ऊपर का ओपनिंग पार्ट है, इसे सील करते हैं यहाँ पर कॉर से। एंड ग्लास ट्यूब होता है, ये जो ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब इसलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी गैस निकले वो इससे रिएक्ट ना करे। ओके, इस ट्यूब से रिएक्ट ना करे, ये वाला भी ग्लास होता है, ये वाला भी ग्लास होता है, रिएक्ट ना करे इसीलिए हम ग्लास ट्यूब लेते हैं। ओके, इस वजह से यानी कोनिकल फ्लास होता है यहाँ पर कोन के शेप में। एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर लिखा है ये वाला ये है। एंड जिंक ग्रैन्यूल्स नीचे वाला छोटा दाना है ग्रैन्यूल्स का। ओके, ये को बता दिया। अब इसे आप रेफरेंस करके यहाँ पर समझा भी दिया है, पढ़ लेना थोड़ा। ओके, और ये लास्ट पार्ट हमारा बचा है। यहाँ पर लास्ट पार्ट में है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी हमारे ऊपर किया, वी कैन से दैट any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। हमने जो यहाँ पर पहले पढ़ा था यहाँ पर हाउ डू यू कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस, तो लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने जो 3 एक्टिविटी किया इसलिए किया क्योंकि हमें पता चल सके कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ओके, ये इसका कंक्लूजन है। हमने जो ऊपर 3 एक्टिविटी किया है तो उससे हमें पता चला है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिला है प्रेसिपिटेट फॉर्म में हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और यहाँ पर कुछ जो लाइट्स बना, डिजलिंग लाइट्स, वाइट लाइट्स, लाइट बना एंड एक पाउडर सब्सटेंस बना, इससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हेदर केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस और नॉट। और फर्स्ट वाज चेंज इन स्टेट, जो स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये वाला। ओके, चेंज इन स्टेट ये वाला बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले एक रिबन था, एक रिबन से हम बन गया ऑक्साइड पाउडर, रिबन सॉलिड था अब ये पाउडर बन गया यहाँ पर। ओके, ये वाला पहले एक हुआ चेंज इन कलर, और एक आप ये भी बोल सकते हैं चेंज इन स्टेट में। यहाँ पर जो हमने ये वाला रिएक्शन किया, एक एक्टिविटी किया है, यहाँ पर देखो ये भी लिक्विड था सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रेट भी एक सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड में है, पर यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना वो क्या है, सॉलिड है। चेंज इन स्टेट, चेंज में क्या आपको। ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या होगा कि आप जब ये वाला रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो चेंज इन कलर है तो इसे हम कैसे देखेंगे, क्योंकि देखिए जो लीड नाइट्रेट है ये है कलरलेस, ये भी है कलरलेस। ओके, ये दोनों जो है लीड नाइट्रेट एंड कॉपर आयोडाइड दोनों कलरलेस है, पर जो येलो प्रेसिपिटेट बना ये तो कलर वाला है, कलर सब्सटेंस आ गया येलो। तो यहाँ पर हमें पता चला अगर चेंज इन कलर भी होगा तो हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है एंड केमिकल चेंजेस भी हुआ है उसके अंदर। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, देखिए यहाँ पर हमने जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स का डाला कोनिकल फ्लास्क में तो यहाँ पर H2 गैस का एमिशन हुआ। तो गैस भी अगर एमिट होता है, आपने 2 केमिकल को मिलाया तो वहाँ पर अगर आपको कोई गैस निकलता हुआ आपको पता चलता है तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, एंड लास्ट में है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमने ये वाला एक्टिविटी दिखा कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जब से हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स को मिलाया तो यहाँ पर ये फ्लास्क का टेम्परेचर राइज हो गया। ओके, तो ये आपको 4 चीज़ें जो है आपको याद रखना है। ओके, ये वाला 4 चीज़ें आपको याद रखना है, ये वाला कि किस किस टाइप आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। ओके, आप देखिए बाहर
मेन तो आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन आपके आसपास आप देख सकते हो, आप आँखों से नहीं देख सकते, वो ठीक बात है, पर वो हो रहा है केमिकल रिएक्शन, आपको पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो खास करके पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। एंड और एक आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन आप ये देखिए, आप अगर आप आज दूध होगा तो दूध में थोड़ा नींबू डाल के उसे छोड़ देंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा कर्ड में, एक डिफरेंट फ्लेवर होगा उसका। ओके, वो वाला भी एक केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा आपका एसिड बेस का रिएक्शन तो आपको पता ही होगा। एंड सबसे बड़ा आपका जो खाना खाते हो उससे भी केमिकल रिएक्शन होता है आपके डे टू डे लाइफ में, एंड आपका एनर्जी मिलता है। ओके, तो अभी आपका डे टू डे लाइफ में जाता है रिएक्शन। ओके, तब ये सब जब है विल स्टडी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, we will study around the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. Okay, जो केमिकल रिएक्शन है एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको मैंने आपको बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को के अंदर जिंक ग्रैन्यूल को थोड़ा मिला दो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस वाले रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इनका नाम है। इससे अगर ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, अगर केमिकल रिएक्शन का हम कॉपी पेन में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें इस टाइप का लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन प्लस ये लीड नाइट्रेट गिव्स यू दिस। ओके, इसका इनका नाम भी लिख सकते हैं, और आप इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। पोटेशियम का हो गया, आयोडाइड का हो गया, नाइट्रेट का हो गया, तो इसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं ताकि वो बहुत छोटा हो, ज़्यादा लिखना ना पड़े आपको। ओके, तो ये और इसे बहुत सारा आप अगर यहाँ पर लिखते हैं जो मतलब पोटेशियम लीड नाइट्रेट आप लिखते हैं, आपको क्या पता चला, एक लीड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 है, तो आपको यहाँ पर ऑल डिटेल में पता चल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर क्या क्या है। अगर आप सिंपली लिख दें लीड नाइट्रेट तो आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी केमिस्ट्री में। ओके, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओके, तो इसीलिए इस टाइप का लिखना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है केमिस्ट्री में। ओके, तो ओके, अभी हम इतना तक पढ़ेंगे, थोड़ा 40 मिनट तो हो गया होगा, फिर 40-45 मिनट हो गया होगा, तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, ये हमारा डेमो क्लास था। ओके, हमारा क्लासेस में फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ओके, डेमो लेक्चर था साइंस का पहला, और एक तो मैं डालूंगा, शायद देखेंगे, बायोलॉजी का डालेंगे एक। ओके, लाइव प्रोसेस का डालेंगे। ये वाला हो गया कल हमारा डन। अभी आप थोड़ा से पढ़ लीजिए, घर में जाकर अच्छे से पढ़ लेना। ओके, ये वाला चीज़ आप बताइए, मैं इसका जो ये वाला हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आपको व्हाट्सएप चैनल कहाँ पे मिलेगा कि आप जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाएंगे इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा। ओके, ठीक है, कोई बात डाल दूँगा यहाँ पे। आप हमारा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपका व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। ओके, वहाँ पर ये वाला नोट में जो लिखा है ये आपको मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस, पढ़ते रहना भाई, बाय बाय।